शांति। मीठे मीठे सर्व के, पूरे विश्व के, सर्व धर्म की आत्माओं के कल्याणकारी और सर्व आत्माओं को सुख, शांति और आनंद देने वाले परमपिता परमात्मा, जिसको ही कहते हैं गॉड इज लाइट, तो उस प्रकाशित बिंदु परमपिता परमात्मा की सर्व प्रिय संतानों को विशेष, जो आज से लेकर के और 10-12 दिन तक क्रिसमस मनाएंगे, उन सभी को मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस। और उसके साथ साथ आइए कुछ जानते हैं आज क्रिसमस के विषय में, जो क्रिसमस के दिन सभी के लिए खुशी और आनंद लेकर के आता है। जैसे भारत के अंदर अनेक धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, जो त्योहार उमंग और उत्साह के प्रतीक हैं और उमंग उत्साह को दिलाते हैं, उमंग उत्साह की प्रेरणा जगाते हैं। वैसे ही सभी धर्मों के अंदर 7 दिन से लेकर 15 दिन तक कोई ना कोई ऐसा पूरे वर्ष में त्योहार आता है, जो उनके जीवन के अंदर पूरे वर्ष की क्या, लेकिन कईयों के जीवन के अंदर पूरे जीवन के लिए खुशियां लाता है, उमंग भर देता है और बहुत सारी बातें जीवन के अंदर सिखा कर के जाता है, बहुत कुछ प्राप्तियां करा के जाता है। ऐसे यह उत्सव की रीति से उसे मनाया जाता है। हर धार्मिक त्योहार एक उत्सव होता है और उत्सव इसीलिए ही कहा जाता है कि उत्सव को मनाना होता है। उत्सव में मंगल मिलन भी मनाते हैं और उत्सव में आनंद भी लेते हैं, उत्सव का सुख भी प्राप्त करते हैं। उत्सव में मन की शांति और जो बाहर की भी शांति होती है उसका भी अनुभव होता है। और उत्सव के अंदर विविध प्रकार से पूरे मनुष्य जीवन के व्यक्तित्व को खिलने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करता है। आप कहेंगे कि क्रिसमस के साथ इन बातों का क्या कनेक्शन, परंतु हर त्योहार हर एक की विशेषताओं को प्रकट करता है। जो धर्म स्थापक हैं, उन धर्म स्थापकों की तो अनेक महान ते महान और ऊंचे ते ऊंची उनकी जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उनके गुण हैं, जो भी उनकी शक्तियां हैं, उनके तो गीत गायन में आते हैं, उनकी महिमा गायन करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन उनका पूजन भी किया जाता है और उनको प्रति वर्ष तो क्या, लेकिन कई धर्म स्थापकों को, जैसे प्रभु को नित्य स्मृति में रखा जाता है, वैसे जो भी धर्म स्थापक हैं, उन धर्म स्थापकों को भी बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े पूज्य भाव से, बड़े आदर भाव से उनको स्मृति में रखते हुए
जीवन के पथ पर प्रत्येक कदम पर उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए और जीवन के अंदर जहां जहां भी युद्ध करनी पड़ती वहां युद्ध करके विजयी होते और जीवन के अंदर जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करते उन लक्ष्यों तक पहुंचने में इनके यह शिक्षाप्रद जो भी वाक्य हैं, ये वाक्य स्लोगन के रूप में उनकी स्मृति में रहते और उनकी ये सारी शिक्षाएं उनके जीवन में कदम कदम पर उनको मदद करती है। धर्म स्थापक जो भी हैं, उनकी यदि हम जीवन कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे या देखेंगे तो हमें उनकी जीवन कहानी में क्या देखने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है और क्या करने की प्रेरणा मिलती है। मन वचन कर्म से जो भी उनकी कर्मेंद्रियों के द्वारा उन्होंने कर्म किए, चाहे वृत्ति उनकी, चाहे दृष्टि उनकी, चाहे उनकी वाचा यानी उनके बोल, चाहे उनके कर्म, चाहे उनके चेहरे पर उनका चमकने वाला विशाल ललाट या उनका विशाल बाल प्रदेश या उनके चेहरे पर की परम शांति, उनके चेहरे की गंभीरता परंतु फिर भी एक हर्षित मुखता जो नित्य उनके चेहरे को चमकाती रहती है। हमें उनकी ओर जैसे पवित्र आत्मा आकर्षित करती है, ऐसे उनकी पवित्रता भी हमें आकर्षित करती रहती है। तो ये धर्म स्थापक जो कि पूरे ब्रह्मचर्य व्रतधारी भी होते हैं और फिर उनकी विशेषता सबसे ऊंचे से ऊंची यही होती है कि उन्होंने कभी भी स्वयं को प्रभु हैं या भगवान हैं या ईश्वर हैं या ईश्वर के अवतार हैं या ईश्वर की वो प्रतिमूर्ति है या ईश्वर का वो रूप है, ऐसा कभी उन्होंने ना स्वीकार किया और ना ही उन्होंने अपने उपदेश में या अपनी शिक्षाओं में जताया और बताया। उन्होंने सदैव ही उनको भेजने वाले परम प्रिय परम पिता परमात्मा जो सभी का आध्यात्मिक पिता है, सभी का जो रूहानी बाबा है, जो सभी का गॉड फादर है, उनकी ओर ही उन्होंने अंगुली निर्देश की और उन्होंने यही कहा कि हम उनकी तरफ से आए हैं, उन्होंने हमें भेजा है, हम संदेश वाहक हैं, हम पैगाम लेकर के आए हैं, हम पैगाम प्रभु का देने आए हैं, हम प्रभु के इस पैगाम को जन जन तक प्रभु के बच्चों को पहुंचाने आए हैं। हम तो केवल मात्र निमित्त हैं और हम निमित्त होकर के और यहाँ पर कार्य करने आए हैं, जो कार्य हमको ऊपर वाले ने सौंपा हुआ है। ठीक इसी तरह आज हम देखते हैं कि हमारे धर्म पिता पूजनीय आदरणीय क्राइस्ट, आज क्राइस्ट को भी जब हम देखते हैं तो हमारी नजरों के आगे वह चित्र खड़ा होता है कि एक क्रॉस के ऊपर एक महान आत्मा को कीलों के साथ जड़ा गया है, लगाया गया है और उनके शरीर से खून टपक रहा है और फिर भी वह व्यक्ति, वह आत्मा, वह महान व्यक्ति, महान पुरुष, वह धर्मात्मा, वह पैगंबर, वह मैसेंजर, उनके चेहरे पर कितनी परम शांति का दृश्य दिखाई पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिन्होंने उनके ऊपर ये सारे जुल्म किए, ये एक तो अंतिम जुल्म था, परंतु उनके ऊपर
कई जुल्म किए गए, कई विरोधियों ने कई प्रकार के विरोध किए, लेकिन सभी विरोधों के पश्चात भी, कई विघ्नों के पश्चात भी, कई उनको ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ी जो सुनने योग्य नहीं थी, वह भी उन्होंने सुनी। इनके पश्चात भी उन्हों के चेहरे पर विशेष करके हम देखते हैं कि क्राइस्ट के चेहरे पर कितना आज परम शांति और चेहरे पर गंभीरता होते हुए भी आंतरिक हर्षित मुखता चमक रही है। कितना वह आकर्षण है उस मूर्ति के अंदर। तो जब वह चैतन्य में होंगे तो उसको उस रूप से देखने वाले और उससे आकर्षित होने वाले कितने। अभी की भेंट में यदि हम कहें तो यही कहेंगे कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई ने ही उन्हें पहचाना, उन्हें जाना, उन्हें माना और उन्होंने ही उन्हें साथ दिया, सहयोग दिया। और इस प्रकार उनको याद करते 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 उनकी महिमा का गीत और उनका गायन आज तक होता चला रहा है, सभी सुनते आ रहे हैं। परंतु उस धर्म स्थापक की महानता तो देखो, उनके हृदय की विशालता तो देखो, उनके स्वभाव की उच्चता तो देखो, उनके गुणों की दिव्यता तो देखो कि जिन्होंने उनको क्रॉस पर चढ़ाया तो यीशु ने क्या कहा? यही कहा कि हे प्रभु, तुम इन सभी को माफ कर देना, क्योंकि इनका दोष नहीं, क्योंकि ये जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इसको कहते हैं अपकारी के ऊपर उपकार करना। और ये धर्म स्थापकों की ही विशेषता हो सकती है। धर्म स्थापकों के अलावा कोई भी इन गुणों को, इन शक्तियों को या फिर ऐसी विशाल हृदय को प्राप्त नहीं कर सकती। हाँ, यदि जो उनको जानते हैं, जो उनके समीप थे, जो उनको मानते थे और आज भी जो उनको उनके धार्मिक इतिहास से, उनकी जीवन कहानी से, जो उनको जानते हैं गहराइयों से, जिन्होंने उनके विषय में गहरी जानकारियां प्राप्त की हैं, उनके विषय में मनन चिंतन किया है और उनकी जीवनी के अंदर कौन से गुण थे, कौन सी उनमें शक्तियां थी, कौन सी उनमें विशेषताएं थी और कौन से उन्होंने समाज के लिए, राज्य के लिए या देश के लिए उन्होंने कार्य किया और जो सेवाएं की, उस सेवा में वो कितने निस्वार्थ थे, कोई भी फल की उन्हें आशा नहीं थी। कितना उनके जीवन में त्याग था, तप था, कितना उन्होंने क्या क्या नहीं सहन किया। और फिर भी सहन करने के बावजूद भी उन्होंने सहन कराने वालों के ऊपर कभी भी दोष नहीं धरा, कभी भी उन्होंने उनके प्रति अशुभ नहीं सोचा, सदैव उनके प्रति शुभ ही सोचा। तो ये क्रिसमस हमें यही सिखाता है कि हमें भी उनकी तरह ऐसा ही बनना चाहिए। चलो हम पूरा तो न बन सके, लेकिन कम से कम हम अपने जीवन के अंदर
जो छोटी छोटी बातों के अंदर सहन करने की शक्ति को गंवा बैठते हैं या सहन नहीं करते या छोटी छोटी बातों में फील करते हैं, और फील करके हम जो दुखी होते हैं, हम सह नहीं पाते, इसीलिए परेशान होते हैं। तो हम परेशान होना बंद करें, हम दुखी होना बंद करें। कम से कम उनसे ये तो हम सीखें कि उन्होंने जैसे प्रभु में विश्वास रखा, भरोसा रखा, सब कुछ उन्होंने प्रभु के ऊपर अपनी चिंताएं छोड़ दी, तो हम भी जो करने योग्य है, जितना करने योग्य है हम करें। फिर भी यदि हमारी समस्या को हम सुलझा नहीं सकते, जिससे हम आशा रखते हैं उनके पास जाकर के भी हम अपनी समस्या यदि सुलझा नहीं सकते, सभी यदि नाकाम हो जाते हैं, तो हम भी उनकी तरह अपनी सारी चिंताएं प्रभु के ऊपर छोड़ दें, गॉड फादर के ऊपर छोड़ दें। वो अपने आप हमारी चिंताओं को अपने पर उठा करके और हमें चिंताओं से मुक्त करके और लाइट कर देगा, ताकि हम फरिश्ते के समान हम उड़ सकेंगे और प्रभु से मिलन अच्छी तरह से, खुशी से, उमंग उत्साह से मिलन मना सकेंगे। हम ये तो सीखें कि उन्होंने कैसे सहन किया, तो जब सहन करने की घड़ियां आए तो हम आदर्श के रूप में उनको याद करें और उनकी स्मृतियां अपनी जहन में लाएं कि क्या क्या उन्होंने बर्दाश्त किया। तो क्या उनकी भेंट में हम जो बर्दाश्त कर रहे हैं वह तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर हम थोड़ा बर्दाश्त करने की सहन शक्ति को अपनाएं और अपने आप उनकी स्मृति से वो सामर्थ्य भी हम प्राप्त कर लेते हैं। यह एक कर्म का सिद्धांत है कि स्मृति से सामर्थ्य आता है, तो हम अपने में वो सामर्थ्य को पैदा करें और समर्थवान बने। ठीक उसी प्रकार हम क्रिसमस में खूब आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते, सजाते हैं, खूब मिठाइयां खाते और खिलाते हैं, खूब खिलौना, सांता क्लॉज आते हैं, सांता क्लॉज आकर के खूब मिठाइयां बांटते, खिलौने बांटते। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म स्थापक ने भी आकर के सभी को धर्म स्थापन तो क्या किया, लेकिन उन्होंने सभी को ऐसी खुशियां बांटी जो खुशियां सदैव साथ में रह सकती हैं। वो आनंद दिया, वो उमंग दिया, वो उत्साह भरा, वो उमंग भरा, जो जीवन के अंदर सदैव ही जीवन को जीने में एक कला के रूप में मदद करता। वो विशेषताएं हमारे अंदर आती, तो प्रभु भी यही उनके द्वारा, सांता क्लॉज के द्वारा भी यही मैसेज हमको मिलता या देते हैं कि सभी को खुशियां बांटो। हम भी खुश रहें खुद भी और दूसरों को भी खुशियां बांटे। मिठाई बांटना माना क्या? मीठा मुख करना, अर्थात मीठा बोलना और सभी के प्रति मीठा बोल करके और उनको मिठास का अनुभव कराना। तो हम भी यही काम करें कि हम सभी को खुशियां बांटें, सुख बांटें, शांति बांटें, आनंद बांटें, ताकि सभी क्रिसमस में खूब खुशियों में नाचें, झूमें, झूला खुशियों का झूलें, आनंद का झूला झूलें और सब एक दो को मिल करके, गले लग करके और फिर एक दो को हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कह करके एक दो के प्रति अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं प्रकट करें और इस प्रकार क्रिसमस को मनाएं। और क्रिसमस के दिनों में कम से कम हम अपने 10-15 दिन ऐसे तो व्यतीत करें कि हम प्रभु को याद करें, अपने धर्म स्थापक को याद करें, उनके त्याग को याद करें, उनके तप को याद करें, उनके गुणों को याद करें, उनकी विशेषताओं को याद करें और उनकी गाथाएं जो हमें हमारे बुजुर्ग गुरुओं के द्वारा जो बताई जाती हैं बातें,
या हमारा बाइबल जो हमें कहता है, सिखाता है, बताता है, हम उनको पढ़कर, सुन करके और अपने अंदर उन गुणों को धारण करने का यत्न करें। टोटल आप देखेंगे तो क्रिसमस हमें पॉजिटिव वे की तरफ ही ले जाता है और नेगेटिव को छोड़ना सिखलाता है। ये सांता क्लॉज पॉजिटिव का प्रतीक है। ये धर्म स्थापक यीशु महानता का प्रतीक है, गुणों को धारण करने का प्रतीक है, शक्तियों का प्रतीक है। और ये दोनों ही हमें यही सिखलाते। और फिर उनकी स्मृति में यह जो धार्मिक त्योहार क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, वह भी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ये अनुभव कराता है कि कैसे क्रिसमस आता है। उसके कुछ पूर्व ही हम क्रिसमस की तैयारियों में जुट जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, तो हम नेगेटिव थॉट्स से दूर हो जाते हैं। व्यर्थ सोचना हमारा समाप्त होता है और हम ऐसी व्यस्तता में अच्छा अच्छा सोचने लगते हैं और हमारी कलाओं को निखारने के हमको विचार चलने लगते हैं कि मैं कैसे इनकी झांकी बनाऊं, कैसे इनकी झांकी में सुंदर ते सुंदर सांता क्लॉज बनाऊं, सुंदर ते सुंदर मैं मैरी क्रिसमस का जो वृक्ष है उसके ऊपर मैं सुंदर सुंदर पदार्थ, खाद्य पदार्थ लगाऊं, या फिर बच्चों को बांटने के लिए या सभी को बांटने के लिए मैं गिफ्ट्स उसमें रखूं, मैं सभी को मिठाइयां बांटूं, यानी खुशियां बांटूं, आनंद बांटूं, अच्छी अच्छी चीजें बांटूं। तो हम भी जीवन के अंदर एक दो को अच्छी नजरों से देखें, आंखों से अच्छा बांटें, कानों से अच्छा सुना करके और कानों में अच्छा बांटें, मुख से अच्छा बोल करके मुख से अच्छे बोल बांटें, कर्मों से अच्छे कर्म करके सभी को अच्छे कर्म करना सिखलाकर कर्म बांटें। और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्तित्व बनाने की प्रेरणा दे, एक ऐसा व्यक्तित्व जो धार्मिक भी हो, आध्यात्मिक भी हो, धर्म के अनुरूप भी हो और जीवन के अंदर भी, जीवन में रहते हुए भी जीवन में खुश भी रहे, मौज में भी रहे और आने वाली समस्याओं का सहज रीति से हम पास करें, उसको पार करें और विजयी बन करके जीवन को हमने जिया, जीवन हमारा व्यर्थ नहीं गया, ऐसा हमें एक संतोष, एक सेटिस्फैक्शन भी हमें प्राप्त हो। और इसीलिए ये त्योहार आते हैं। तो फिर से मैं आज सभी हमारे क्रिसमस मनाने वाले और क्रिसमस न मनाने वाले सभी भाई बहनों को यही कहूंगी कि आप सभी के प्रति मेरी यही शुभ भावना और शुभ कामना है कि आप सभी अवश्य क्रिसमस को मनाएं और हैप्पी क्रिसमस मनाएं, मैरी क्रिसमस मनाएं और खूब आप अपने जीवन को खुशहाल रखें, ऐसा खुशहाल रखें कि कभी कोई को आपका हाल पूछना न पड़े या कभी कोई को आपके हाल पर तरस न खाना पड़े, लेकिन आपका हाल देखकर वह भी खुशहाल हो जाए, देखने मात्र से खुशहाल हो जाए, आपका जीवन सुनकर खुशहाल हो जाए, आपकी बातें सुनकर खुशहाल हो जाए, आपके कर्म देखकर खुशहाल रहने की उनको प्रेरणा मिल जाए। अच्छा, तो फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस। ओम शांति।